नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। साल 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और इस लक्ष्य की आधारशिला उच्च शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण अवसंरचना में व्यापक सुधार है। यह विजन न केवल राज्य को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगा, बल्कि यूपी में इस वक्त 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी चल रही है और उससे पहले 9 बड़ी कंपनियां यूपी में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं, जिससे यूपी के 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। विकसित यूपी की ओर सीएम योगी का मजबूत कदम। 9 बड़ी कंपनियां करेंगी यूपी में 10,000 करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश के 8,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित यूपी के जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो रंग लाता दिख रहा है। योगी सरकार की नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश निवेशकों का सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। योगी सरकार की ओर से निवेशकों को दी जा रही सुविधा, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे की वजह से हर बड़ी कंपनी यूपी में निवेश करना चाहती है और हजारों करोड़ के निवेश से यूपी के विकास की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। नौ बड़ी कंपनी यूपी में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। 10,000 करोड़ के निवेश से 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 4 बड़ी कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने पर भी सहमति बन गई है। फिलहाल अभी यूपी में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास करीब 25,000 एकड़ से ज्यादा ग्रीनफील्ड लैंड और 6300 एकड़ से अधिक रेडी टू मूव उपलब्ध है। इस बीच 33,000 से ज्यादा औद्योगिक भूखंडों के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। निवेश को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए GBC 5 में MOU पर हस्ताक्षर के 3 सप्ताह के अंदर भूखंड आवंटन और NOC जारी करने की योजना पर काम चल रहा है। बतौर मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया और कारोबारियों के लिए जिस तरीके से एक बड़ा माहौल बनाया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश का दौर देखने को मिल रहा है। चाहे वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, चाहे इन्वेस्टर समिट हो, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, लगातार इसके प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आ रहे हैं और अभी भी बड़े स्तर पर अलग अलग कंपनियां, बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में इच्छुक है और इसी के लिए अब योगी सरकार बड़े स्तर पर निवेशकों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी खोल रही है, जिसके आधार पर अलग अलग और भी निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके। यानी कि योगी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बार बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास का बूम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में है, जिसमें इस बार 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी बड़े उद्योगों के दिग्गज, नीति निर्माता और औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। GBC 5.0 का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को और मजबूत करना है। साथ ही ये दुनिया को ये संदेश भी देगा कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कितनी सक्रिय है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शुरू होने से पहले ही यूपी को 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की खुशखबरी मिल गई है। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत गठित एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग में 4 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट और 1 को फाइनेंशियल प्रोत्साहन देने का एजेंडा रखा गया। इस पर कैबिनेट की मुहर लगते ही यूपी में करीब 8,000 नौकरियों की बहार आएगी। ये औद्योगिक इकाइयां मध्यांचल और पश्चिमांचल में लगेंगी। उच्च स्तर पर हुई बैठक के मुताबिक रेडको खेतान 591 करोड़ रुपए से सीतापुर में इकाई स्थापित करेगी और अनुदान के लिए आवेदन किया है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली आइनॉक्स AP 200 करोड़ रुपए से रायबरेली में प्लांट लगाएगी। खड़ी साबुन बनाने वाली कंपनी RSPL लिमिटेड 103 करोड़ रुपए का निवेश कर कानपुर के चौबेपुर में डिटर्जेंट पाउडर की नई इकाई लगाएगी। एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 164 करोड़ रुपए हाथरस में हैचरी की इकाई लगाएगी। सबसे बड़े निवेशक के रूप में L&K ग्रीन ने सोलर सेल और CESC ग्रीन पावर लिमिटेड ने सोलर प्लांट और सोलर उपकरणों के प्लांट के लिए आवेदन किया है। पक्का लिमिटेड 676 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अयोध्या में पेपर, पल्प, मोल्डेड उत्पाद और लुगदी से जुड़ी इकाई लगाई जाएगी, जिसके तहत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।
गैलेंट इस्पात 765 करोड़ रुपए से गोरखपुर में इकाई का विस्तार करेगी और स्टेट जीएसटी में सब्सिडी मिलेगी। सीआरडी फूड्स एंड बेवरेजेस 363 करोड़ रुपए से मथुरा में इकाई लगाएगी। आरसीसीपीएल 550 करोड़ रुपए से रायबरेली में इकाई लगाएगी और उसे भी स्टेट जीएसटी सब्सिडी प्राप्त होगी। आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी। उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे। लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य साल 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, जो उस समय भारत की अनुमानित जीडीपी का करीब 20% होगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य को 2025 से 2047 तक निरंतर 16% की वार्षिक विकास दर बनाए रखनी होगी। इस विकास यात्रा में उच्च शिक्षा और कौशल विकास की अहम भूमिका होगी, जो प्रदेश को एक दक्ष और प्रतिस्पर्धी कार्यबल उपलब्ध कराएगा, जो घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक उद्योगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। दूसरी ओर ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और कृषि उत्पादकता में वृद्धि से ग्रामीण आय और उपभोग क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी होगी। इन क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल और ग्रामीण विकास का सम्मिलित प्रभाव उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति 26 लाख रुपए आय के स्तर तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि 10,000 करोड़ रुपए का ये निवेश न सिर्फ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।